ये वीडियो उन लोग के लिए जैसे आजकल रमज़ान का टाइम चल रहा है और ऐसे पेशेंट जिनको एक ही किडनी है, या वो लोग जिनका किडनी पहले से ख़राब हो रहा है, या ऐसे भी जैसे आपको क्या ऐसा खाए पिए जिससे आपका किडनी मेंटेन रहे और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोपहर तक का आपको जो कुछ भी पानी वानी नहीं पीने से कई बार ऐसा होता है कि आपको आइडिया होना चाहिए किडनी को और अच्छा कैसे केयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कई ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम में रमज़ान के टाइम पे जो सहरी का टाइम होता है, मतलब जो सुबह सुबह का टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा आप पानी बहुत ज़्यादा कुछ खा लेंगे और शुगर वाले आइटम ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होता है कि इंसुलिन के स्पाइक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब इंसुलिन जब आपका जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो यूरिन रिटेंशन होने लगता है, पूरी बॉडी में वो पानी इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से किडनी पर स्ट्रेस पड़ता है। तो सबसे पहली बात ये आप अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप जो देखेंगे कि कई सारे लोग बहुत स्पाइसी मटेरियल खाते हैं, तो आप स्पाइसी मटेरियल ना खाएं। जैसे कि मान लीजिए कि जो सॉल्ट ऐड करते हैं, जो नमक है उसको कम कर दें। कहीं पे भी कुछ भी जो बना रहे हो उसमें नमक की मात्रा कम होना चाहिए। नमक क्या करता है कि आपको डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेशन होगा तो किडनी पे फिर से असर पड़ेगा, जिसकी वजह से किडनी पे फिर से एक स्ट्रेस पड़ता है। जिनको एक किडनी है उनके ऊपर असर आने देखने को पड़ता है। यही जो है सॉल्ट क्या करता है कि आपका जो है बीपी भी बढ़ाता है। तो वो लोग पेशेंट जो पहले से जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, वो ऑलरेडी किडनी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, तो ऐसे पेशेंट जब अगर फास्टिंग करते हैं तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में आपको एक तो सबसे पहले ओवर ईटिंग नहीं करना है, दूसरी बात बहुत ज़्यादा स्पाइसी मटेरियल नहीं रखना है, तीसरी बात अगर नमक अगर कुछ ले रहे हैं तो उसको कम कर देना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि एक जो फास्ट जो ब्रेक करने का टाइम जो होता है शाम के टाइम, उस टाइम से लेकर सहरी के टाइम तक का आप ये ध्यान रखें 2 से 3 लीटर तक आप कम से कम फ्लूइड ले सकें। कोई ना कोई पानी पीना है आपको 2 से 3 लीटर तक, ताकि आपका अगला दिन जो रिजर्व रहे और आप मेंटेन कर सकें। तो ये सारे चीज़ ऐसे हैं जो किडनी के पेशेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या खाना चाहिए। तो मैं आप खाने के लिए आपको बता दूं कि एक अगर हाई फाइबर डाइट जो आप लेंगे तो जिसकी वजह से किडनी पे स्ट्रेस कम पड़ता है और आपका हाइड्रेशन भी मेंटेन रहता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत इजीली हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को। तो वो सारे क्या क्या हाई फाइबर डाइट है। मैं हाई फाइबर डाइट में आपका जो एक तो जो कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स आप प्रीफर करिए लेने के लिए, फ्रूट्स को ऐड करिए। देखता हूँ कि मैं अक्सर जो है आप शाम के टाइम पे जो खाते हैं उसमें आप जो है बहुत सारे फ्रूट्स रखते हैं, लेकिन सुबह के टाइम पे नहीं रखते हैं। लेकिन सुबह के टाइम पे होना चाहिए, कोई ना कोई फ्रूट्स रखे, तरबूज रखे आप, या तो एप्पल रख लीजिए, या अपने हिसाब से कोई मौसमी या जो भी हो आप फ्रूट सीजनल फ्रूट्स यूज़ करें, ठीक है। तीसरी बात यह है कि जो खाने की चीज़ में आप जो है एक तो कोई ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, कोई बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, कोई मिल्क प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, दही यूज़ कर सकते हैं आप। साथ ही साथ आप कोई ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। और अगर अगर आप बना रहे कोई भी पराठा का आइटम तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट यूज़ ना करें। आपको ये भी बता दूं कि बटर जो होता है वो बहुत ही सेफ़ होता है। बटर बिल्कुल सेफ़ होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो पेशेंट जिनका पहले से किडनी ख़राब हो चुकी है, जैसे सीकेडी स्टेज में जिनका क्रिएटिनिन पहले से बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों के लिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप कभी भी कोई ऐसे फास्टिंग लेने से पहले बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर लें। सीकेडी के पेशेंट में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप फास्टिंग ना ही रखें तो अच्छा है। जिनको पहले से डायबिटीज़ है, जिनको पहले से हाइपरटेंशन है, तो वो अपना अगर स्टेबल है, जैसे कि बहुत दिनों से आपका किडनी का जो स्टेटस है बहुत बहुत दिनों से स्टेबल चलता आ रहा है, क्रिएटिनिन नॉर्मल चलता आ रहा है, और आपका दवाई ले रहे हैं, कंट्रोल है, और आपका डायबिटीज़ भी हाइपरटेंशन भी, तो ऐसे पेशेंट आप सेफली फास्टिंग कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो इस टाइम पे बहुत ही क्रूशियल है, सबको दिमाग रखना चाहिए। और अगर कुछ भी अगर इशू होता है तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें।